नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे निपटाएं। कैसे हम कम समय में अपना काम खत्म कर लें और इसके बाद जो समय बचता है उससे हम कुछ और दूसरा काम कर सकें। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय को अच्छे से बचा लेते हैं, काम कर लेते हैं और बचा भी लेते हैं। ये कौन से लोग होते हैं जो इस तरीके के काम कर पाते हैं? उनके पास क्या 24 घंटे से ज्यादा समय होता है और हमारे पास 24 घंटे से कम होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन उनके कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से वो अपने काम को कर लेते हैं। दोस्तों एक बात को हम सभी भली भांति जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। आप चाहे बच्चे हैं तो भी समय चल रहा है, आप जवान हो गए हैं तो भी समय चल रहा है, आप बड़े हो गए हैं यानी कि आप प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं तो भी समय चल रहा है, और बुजुर्ग हो गए हैं तो भी चल रहा है। आप सो रहे हैं तो भी, बैठे हैं तो भी, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर समय समय कंटिन्यूअसली चलता रहता है, किसी के लिए स्टॉप होके नहीं रुकता है। तो हम अपने समय को सोने में, इधर उधर बातें करने में या बेफिजूल फोन को चेक करने में गवा देते हैं। मेन रीजन यही है ना कि आप फोन को लेके बैठ जाते हैं, आप सोचते हैं चलो मैं पहले ये व्हाट्सएप चेक कर लेता हूँ, इसे चेक करके फिर मुझे ये काम करना है। खासतौर पे लेडीज का होता है कि मैं फिर काम करती हूँ, पहले मैं व्हाट्सएप के ना जो मैसेज आए हैं उन्हें रिप्लाई कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम चालू करती हूँ। लेकिन उस व्हाट्सएप के रिप्लाई में ही टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप रिप्लाई कर रहे हैं, साथ जो आया है उसे देख रहे हैं, फिर आप स्टेटस करने लग गए हैं चेक, उसके बाद फिर आप उनसे उनका हालचाल पूछने लग गए हैं, और इसके अलावा भी फोन में बहुत सारे अपडेट ऐसे आते रहते हैं जिनको आप चेक कर ही लेते हैं। तो समय तो गया। इसी अगर आप एक बार फोन लेकर बैठ जाते हैं तो उसमें कम से कम आपका आधे से 1 घंटा लग ही जाता है, उससे पहले आप नहीं उठ पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन को साइड में रख देना है कि फोन को आप तभी टच करेंगे जब आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई कॉल आ रही है सुन लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन नेट खोल के उसको चेक तभी करेंगे जब आपका काम फिनिश हो गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने काम करने का तरीका देखना होगा कि आप किस तरह से काम करते हैं। काम करने के तरीके का अर्थ ये है कि आप काम को फैलाकर करते हैं, विस्तार से करते हैं, या फिर जल्दी जल्दी काम को समेटते हुए अपना कार्य करते हैं। आप अपने काम के तरीके को देखकर जो आपको उसमें कमियां लगती हैं उसमें आपको बदलाव लाने चाहिए। साथ ही साथ आपको समय का और अपनी एनर्जी का तालमेल अच्छे से बिठाना चाहिए। ऐसा होता है ना दोस्तों कि जब आपके अंदर एनर्जी होती है तब तो आप फोन में लग गए हैं या फिर आप किसी काम में लग गए हैं, बैठ गए हैं, बातों में लग गए हैं, आपने काम नहीं किया है, आपका काम पेंडिंग हो गया। और जब आप सोचते हैं कि चलो मैं काम कर लूं, उस टाइम तक आपका मीटर डाउन हो चुका होता है। तो ऐसा ना करें। आप देखें कि कौन से समय में कौन सा काम ज्यादा जरूरी है और आपके कितनी एनर्जी कितने काम को देनी है, उस काम को कितनी एनर्जी देनी है, क्योंकि बाकी सारे काम भी तो आप ही को करने हैं। तो हर एक काम को कितनी एनर्जी देनी है, इस तरह से उन कामों को आप डिवाइड कर लीजिए। इसके बाद आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि एक टाइम मैनेजमेंट का जो लिस्ट होती है ना, वो तैयार रखनी है कि पहले ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद, और लिमिटेड समय में वो काम करना है। और उसको अगर समय आप बढ़ा देते हैं तो आपका दूसरा काम छूट जाएगा। तो उसी समय में प्रयास कीजिए कि आप वो कार्य कर लें। शुरू शुरू में आपसे ये नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे जब उसे करेंगे तो वो जरूर होगा, क्योंकि उसकी आपको फिर आदत हो जाएगी। प्रैक्टिस करते करते आपको उसकी आदत हो जाएगी, फिर आप वो काम आसानी से कर पाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार काम की लिस्ट बनाना सबसे अहम चीज है। हम सोचते हैं अगर मैं आज लिस्ट बनाने बैठती हूँ, जैसे मैं सुन लेती हूँ कि मुझे लिस्ट बनानी है और इस टाइम में इस तरह से मुझे लिस्ट बनानी है, तो मैं लिस्ट बनाने बैठूंगी तो मैं बहुत लंबी लिस्ट बना लूंगी कि मुझे आधे घंटे में ये करना है, आधे घंटे में ये करना है, और तब तक मुझे फ्री हो जाना है। लेकिन थोड़ा सा शांति से हमें अपनी जो एनर्जी लेवल हमारा कितना है उस हिसाब से हमको लिस्ट बनानी है। हम उस काम को अपनी एनर्जी लेवल से डिवाइड करके हम उसकी लिस्ट बनाएं।
ठीक है, टाइम भी फिर उतना ही हम उसको रखें कि हमें जितनी एनर्जी है, जिस हिसाब से हम उसको कर सकते हैं, उस तरीके से हमें उसकी लिस्ट बनानी है। और ऐसा नहीं करना है कि सुबह से शाम तक की आपने लिस्ट बना ली और आप उसी में लगे पड़े हैं, खुद की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। काम के बीच बीच में आराम का समय जरूर निकालना है। अगर आप काम के बीच बीच में 10 मिनट का, जैसे 1 घंटे आपने काम किया तो 10 मिनट बैठकर बीच में आपने ब्रेक ले लिया, पानी पी लिया या कुछ और खा लिया, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। एक तो पहली बात, आप काम करते हुए थकेंगे नहीं। दूसरी बात, आपको काम करने में ना इरिटेशन जो होने लगती है वो नहीं होगी। तीसरी बात, आप काम को इंजॉय करके करेंगे, और जब आप किसी भी काम को इंजॉय करके करते हैं तो उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। है या नहीं, बताइएगा जरूर। तो आप उस काम को इंजॉय करके करेंगे, तो जब इंजॉय करेंगे तो बेहतर तो अपने आप ही हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ चीजें होती हैं, काम हम सभी कर सकते हैं, हम सब में उतनी क्षमता है, लेकिन उस तरीके को निकालने की जरूरत होती है कि हम कैसे अपने काम को बेहतर करें, हम कैसे अपने काम को अच्छे तरीके से करें। और अगर आपने वो तरीका निकाल लिया तो आपसे बेहतर आपके काम को कोई कर ही नहीं सकता। कोई दूसरा इंसान है ही नहीं जो इतने बेहतर तरीके से इस काम को कर पाएगा। दोस्तों, अगर ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।